जो भी है लोक नायक के पद चिन्हों पर नहीं चल रही है, लेकिन ये जेपी के बिगड़ाइल चेले के रूप में है। इस 34 वर्षों के शासन के बाद उन्हीं के शिष्य आज जातीय जनगणना का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जेपी के संपूर्ण दिवस कार्यक्रम पर प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं जेपी संघर्ष मोर्चा की ओर से जेपी चरखा समिति से जेपी मूर्ति गांधी मैदान तक पैदल मार्च कर जेपी के बताए गए रास्तों पर चलने का आह्वान किया गया। जेपी सेनानी विनोद सिन्हा ने लालू यादव और नीतीश सरकार पर जेपी के सपनों को चकनाचूर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जेपी के बताए रास्तों पर चलने का काम दोनों ने नहीं किया। बिहार की सत्ता में दोनों जेपी के शिष्य रहे हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक गणना भी कराने की जरूरत है ताकि गरीबी की वास्तविक स्थिति का आकलन हो सके। आने वाले समय में बड़ा आंदोलन भी चलेगा और जेपी सेनानी का जुटान जेपी गांव के सिताब दियारा में भी होगा। क्रांति दिवस 5 जून 1974 को लोकनायक जयप्रकाश ने इसी गांधी मैदान पटना के मैदान से उन्होंने एक नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति। और वो नारा इतनी सशक्त थी कि उससे राष्ट्रीय सत्ता हिल गई और तत्कालीन कांग्रेस सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार वो सत्ता अपना खो बैठी थी। आप अवगत होंगे उस समय स्थिति थी महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही और कुशिक्षा और भ्रष्टाचार। आज भी कमोवेश वही मुद्दा है। आप जानते हैं कि 1974 के पश्चात उन्हीं के शिष्यों माननीय लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी की सरकारें हैं, लेकिन उस समय जो उन्होंने नारा दिया था इस मैदान से 5 जून को, जाति पाति तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 32-34 वर्षों के शासन के बाद उन्हीं के शिष्य आज जातीय जनगणना का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जाति पाति को बढ़ावा देने का ही एक प्रकार से उसमें प्रारूप है। अगर हम जातियों का गणना करके आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो हम गरीबों की गणना भी करके कर सकते थे। बिहार जैसे कमजोर राज्य में अभी माननीय नीतीश कुमार जी ने 500 करोड़ रुपए का उपबंध किया है, और भी आगे कितने होंगे। इसके अलावे आप जान रहे हैं उनके जिद के आगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जो बातें हैं वो अधूरी रह गई। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारें जो भी है लोकनायक के पद चिन्हों पर नहीं चल रही है। और जनता पार्टी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जेपी के चेले हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन ये जेपी के बिगड़ाइल चेले के रूप में है। और जनता पार्टी एक पुरानी पार्टी था कि संपूर्ण क्रांति एक सतत क्रांति है जिसमें कोई विराम नहीं, पूर्ण विराम तो कतई नहीं। और मैं चाहता हूँ कि वो पूर्ण विराम से अब आगे बढ़कर